वैसे तो भैया भारत में सबको एक बड़ी गाड़ी चाहिए जिसमें कि एक बड़ा इंजन हो, प्लस उसमें 4x4 का ऑप्शन भी देखने को मिले ताकि वो अच्छी खासी ऑफरोडिंग कर सके। तो कंपनीज ने सोचा क्यों ना भाई, जैसे कि बाहर हम अपने पिकअप ट्रक्स को चलाते हैं वैसे ही हम भारत में भी लॉन्च करें, तो भाई हमारे जो भारतवासी हैं उनको ये चीज पसंद आएगी। क्योंकि पहले से चलती आई फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों का दबदबा तो पहले भी बना हुआ था, तो सोचा कि हाइलेक्स जैसी गाड़ी या फिर इसूजू डी मैक्स जैसी गाड़ी, वी क्रॉस जैसी गाड़ियों को भी मार्केट में उतारा जाए ताकि थोड़ी सी भाई एक सेगमेंट अलग से भी बन जाए। एक पिकअप ट्रक का सेगमेंट भी भारत में उतारना चाहिए। लेकिन हमने जो कि कार इंथुजियास्ट हैं और भाई कंपनीज ने ये कभी सोचा ही नहीं होगा कि भाई ये गाड़ियां इतनी ज्यादा फेल हो पाएंगी। कहने का मतलब है वहीं पे अगर बड़ी गाड़ियों की बात करी जाए जैसे फॉर्च्यूनर हो गई, फोर्ड एंडेवर हो गई, या और कोई गाड़ी हो गई, या अपने भारत की कंपनीज की गाड़ी हो गई, स्कॉर्पियो हो गई या फिर सफारी जैसी गाड़ियां, वो तो अच्छे खासे दाम पे भाई बिक रही हैं और अच्छे खासे सेल्स पे चल रही हैं। लेकिन वहीं पे अगर थोड़ा सा डिफरेंट सेगमेंट उन्होंने पिकअप ट्रक का चुन लिया भारत में, तो वो इतने खास चल ही नहीं पा रहा। क्यों भाई उसको इतनी बदनाम करा जा रहा है, क्यों उसको एक अलग नजरिए से देखा जा रहा है। वैसे भारत में एक चीज कह दूं कि पिकअप ट्रक्स का जमाना बहुत पहले से है। आप कह रहे होंगे कि भैया आपका टोयोटा हाइलेक्स या डी मैक्स, वी क्रॉस, इजू की तरफ से जो आने वाले हैं उन्होंने शुरू करा था, तो उन्होंने शुरू नहीं करा था। महिंद्रा और टाटा ने बहुत पहले ही आपको पिकअप ट्रक भारत में दे दिए थे। लेकिन इनका पिकअप ट्रक जो है वो ज्यादा से ज्यादा सामान ढोने के लिए काम आते थे। कहने का मतलब है लोगों को उन्होंने ऐसे दर्शाया कि वो जो है एक कमर्शियल व्हीकल की तरह यूज होने लगे, और कंपनी भी उनको एज अ कमर्शियल व्हीकल ही यूज करने के लिए दे रही थी। तो वो भारत में एक टैग लग गया पिकअप ट्रक के ऊपर कि भैया ये एक कमर्शियल व्हीकल है, मतलब सामान वामान ढोने के लिए काम आता है, तो ये फैमिली के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो वहां से जो है पिकअप ट्रक का जो सेगमेंट है उसको एक टैग मिल गया कि ये सिर्फ और सिर्फ एक कमर्शियल व्हीकल है, उसमें भाई आप सिर्फ सामान ढो सकते हो, फैमिली नहीं। तो ये चीज आई थिंक भाई हमारे टोयोटा वालों को या फिर इसूजू वालों को नहीं पता था, जिन्होंने भाई अपने पिकअप ट्रक्स को भारत में उतारा था। हाँ भले ही वो बहुत ज्यादा अलग है, थोड़े महंगे हैं, पावर ज्यादा है, इंजन भारी है, फीचर्स भी ज्यादा हैं और थोड़े आपके बड़े आते हैं, मतलब कि डायमेंशंस में महिंद्रा और टाटा से बड़े हैं। लेकिन टैग तो वो सेम ही कमर्शियल व्हीकल वाला लगा था, जिसमें कि आपको बताया कि भैया भारत को एक बार ये चीज बता दी जाए कि ये भैया गलत है, तो वो फिर सारे गलत ही मान के चलते हैं। वैसे तो इसूजू वालों ने अपना डी मैक्स और वी क्रॉस को जो है सबसे पहले भारत में लॉन्च करा था, मतलब कि अप्रैल 2016 में इन्होंने अपनी पहले पिकअप ट्रक को जो है भारत में उतारा था। तब ज्यादा इतना कुछ रिस्पॉन्स इस गाड़ी को नहीं मिल पा रहा था, मतलब कि आज तक नहीं मिल पा रहा है कि नहीं मिल पाया है ऐसा आप मत समझना, उस टाइम पे नहीं मिल पा रहा था। लेकिन 2022 में कुछ ऐसा हुआ कि पिकअप ट्रक्स का भाई जो पिकअप है, या यूं कहूं कि भैया सेल्स है, एकदम से भैया बदल ही गए। क्योंकि 31 मार्च 2022 को भाई लॉन्च होता है टोयोटा की तरफ से टोयोटा का हाइलेक्स, जिसने भारत के मार्केट में थोड़ा तहलका सा मचा दिया और ये पिकअप ट्रक वाले सेगमेंट को थोड़ा सा पुश मिला। 2023 या 2024 की बात करूं तो लोगों को समझ में आ रहा है कि भैया जहाँ पे आप फॉर्च्यूनर लेने जा रहे हो तो उससे अच्छा कहीं ना कहीं हम हाइलेक्स ले ले सस्ते दाम पे, तो वो बढ़िया रहेगी। भले अभी भी थोड़े लोगों को पता नहीं है हाइलेक्स और फॉर्च्यूनर के बीच में अगर कुछ बताया जाए कि क्या डिफरेंस है, तो बंदे ज्यादातर बोलेंगे कि भैया फॉर्च्यूनर में आपको 7 सीटर मिलती है, हाइलेक्स में 5 सीटर प्लस उसमें पीछे एक डाला मिलता है जिसमें आप थोड़ा सा सामान कैरी कर सकते हो। लेकिन अब भारत से बाहर की तरफ जाओगे ना, बाहर की दुनिया में जाओगे, कहीं बाहर फॉरनर में जाओगे, तो वहां पे पिकअप ट्रक का जो क्रेज है, जो भाई वहां पे उनकी सेल्स हैं, वो भाई आसमान छूने लगती हैं, क्योंकि वहां पे ज्यादा से ज्यादा पिकअप ट्रक ही पाए जाते हैं। अमेरिका जैसे देश हो गए या फिर कोई और देश हो गए जहाँ पे पिकअप ट्रक का क्रेज बहुत ज्यादा है। मैं सच सच बोलूं तो भारत में ना जो कमर्शियल वाला टैग था ना, एक मतलब सामान ढोने वाला ट्रक, वो वाला टैग था, वो सिर्फ और सिर्फ हाइलेक्स ने ही मिटाया है। अगर हाइलेक्स टोयोटा वाले भाई भारत में लॉन्च नहीं करते तो कहीं ना कहीं ये टैग भाई कभी मिट ही नहीं पाता। मैं तो भैया आज भी आपको बता रहा हूँ कि भाई हाइलेक्स ले लो, क्योंकि हाइलेक्स के फायदे बहुत ज्यादा हैं। फॉर्च्यूनर में आप मत ही देखो भैया कि आपको 7 सीटर मिल रही है या 8 सीटर मिल रही है। मैं तो कह रहा हूँ कि भैया हाइलेक्स जैसी गाड़ियों को भी परचेस करो, क्योंकि इनका भाई बहुत ज्यादा फायदा है। और हो सकता है कि भाई अगर पिकअप ट्रक की सेल्स अगर आसमान छूने लगती है भारत में और बढ़िया पकड़ बना लेती है, तो और भी कंपनीज हैं जिनके भाई पिकअप ट्रक भारत में नहीं चलते लेकिन बाहर में बहुत ज़्यादा बिकते हैं,
हो सकता है वो भी एक रिस्क छोटा सा उठा के भारत में उनको लॉन्च कर दे। तो ये वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी अगर ऐसा हो गया तो ये थी यार कुछ पिकअप ट्रक की कहानी। मतलब जो उसमें टैग लगा हुआ है, जो उसको भाई आप ट्रोल करते हो, तो वो चीज़ छोड़ दो और आहिस्ते आहिस्ते लोगों को भी समझ में आ रहा है। तो ये कुछ कहानी थी, आपको कैसी लगी और कैसे लगते हैं पिकअप ट्रक्स, मेरे को कमेंट में ज़रूर से बताना। फिलहाल के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।